पैरेलली, बट अचीवमेंट जब ही होगा जब वो 400 नंबर वाला पूरा हो जाएगा। हाँ, फाइनल प्रोसेस, राइट प्रोसेस वही है। हाँ और इसीलिए तो क्षत्रिय को ब्राह्मण की और ऋषि मुनि महात्माओं की शरण में होना जरूरी है भाई। यदि ब्राह्मण और ऋषि मुनि महात्माओं की शरण नहीं होगा, श्री गोमाता की शरण नहीं होगा, तो वो शक्ति मिल ही नहीं पाएगी। वो शक्ति तो वही है। वो 400 नंबर का सिलेबस तो वहीं से सीखना पड़ेगा। तो वो वहीं से सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, वो ज्ञान नहीं मिलेगा, विज्ञान नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम इनिशियली क्या है, आज कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को समझना नहीं चाहता, ब्राह्मण को मानता ही नहीं है, श्री गोमाता को समझता नहीं है, वो कहने यानी कि वो बिल्कुल ही वहां से डिटेच हो चुका है, तो वो मिल ही नहीं पाएगा। वो फिर क्षत्रिय वापस स्वधर्म को पालन नहीं कर पाएगा। बिहार सिंह जी, कोई क्लियरिफिकेशन या ऑब्जेक्शन, डाउट कोई हो तो बताओ। नहीं, कोई डाउट नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ इसमें दो चीज। आपने मिलिट्री का नाम लिया, मिलिट्री बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है। आज जो मिलिट्री में भर्ती होता है वो जो है तनख्वाह के लिए होता है, अपने जीवन यापन के लिए होता है। वो बात की बात है कि उसको मेंटली ऐसा मोटिवेट कर दिया जाता है, कंडीशन रख दी जाती है कि ही हैज टू परफॉर्म। एक बात। दूसरी बात, आज भी आपने क्षत्रिय धर्म की बात की है। दूसरी बात यह है कि आज भी देखो सेना में एक जाट रेजिमेंट और एक राजपूत रेजिमेंट अलग से रखी जाती है। उनमें खाली जाट लोग रहेंगे, राजपूत राजपूती रहेंगे, और कोई जाति को लेकर या किसी वर्ण को लेकर ऐसी कोई रेजिमेंट नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं पीछे से एक परंपरा चली आ रही है कि लोगों में थोड़े ऐसे गुण हैं, इस वजह से जी नहीं। और आप देख लो, आधुनिक इतिहास की लड़ाइयाँ देख लो, चाहे वर्ल्ड वार देख लो, चाहे अपने जो भाई जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से देख के इतिहास की हिस्ट्री देख लो कि आपने कौन सी ट्रूप्स को आगे भेजा है आज तक की लड़ाइयों में। और यदि आपको इस सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, वर्ण व्यवस्था को, तो कोई बात नहीं, एक लड़ाई में इनको पीछे रख के देख लो, परिणाम भोग लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज तक काम, ये आज तक जो बात वो प्रमाणित है आज तक भी। तो फिर हम, क्योंकि चीज और ऐड कर दूं मैं इसमें जी, जहाँ तक लोग एक आप अच्छे खासे आदमी को दुराचारी के साथ बैठा उठाना शुरू कर दो, उसको महीने दो जी जी सारे उड़ लेके आ जाएगा। हाँ, और जो अपना धर्म है उसको भूल जाएगा जी। तो इसके पीछे थ्योरी ये थी कि लोगों ने लेकिन उसको ऊंच नीच से जोड़कर इसका फायदा उठा लिया। नहीं, वो तो यही चाहते थे ना भाई, उनका तो सीधा सीधा सिस्टम था, फूट डालो राज करो भाई, कमी पकड़ लो कहीं से इनकी। इसलिए वेल प्लान्ड तरीके से वो क्षत्रिय जो राजा राजकुमार थे या रजवाड़े थे, उनके बच्चों को सेलेक्ट किया, वहाँ ले गए, कॉन्वेंट का एक भूत लगा दिया, कॉन्वेंट के भूत से तैयार होके आ गए। फिर वो उनको देख देख के उनके जो भी लोग थे मुंशिबदार, वो चले गए। तो कहने मतलब उनको पता ना कि लोग बिगड़ेंगे कहाँ से, इसी कम्युनिटी को लेके आओ ना, ये इनका भी जो सुरक्षा कवच है इसको तोड़ दो पहले। तो वो एक बुद्धिजीवी, कहने मतलब या कुबुद्धिजीवी जो समझो आप, उन्होंने वेल प्लान्ड तरीके। और यदि मान लीजिए कोई क्षत्रिय होता उस समय, जिसको हम जिस क्षत्रिय परिभाषा शास्त्रीय देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं, तो क्या वो क्षत्रिय इनकी चालाकी को सक्सेस करने देता? क्या वो सक्सीड कर पाते अपने सिस्टम को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी वर्ण व्यवस्था में त्रुटियां आई है। इन त्रुटियों का इतिहास मैक्सिमम 4000 वर्ष का है, इससे पुराना नहीं है। और हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा जो भी राष्ट्र है वो इतना पुराना है कि हमारी कल्पना ही नहीं जाती वहाँ से। जब से सृष्टि है तब से राष्ट्र है। ऐसे थोड़ी है कि उन लोगों की तरह के आज खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें इस चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि से अनंत गुना बुद्धि ईश्वर की होती है, इसलिए हमारी बुद्धि लगाना उसमें ठीक नहीं रहेगा। और कोई भी ये बहाना नहीं बनाए, क्योंकि क्षत्रिय के पास एक्सक्यूज का कोई कारण ही नहीं था। एक्सक्यूज वो दे ही नहीं सकता, जो एक्सक्यूज देता था वो क्षत्रिय हो नहीं सकता। अब एक्सक्यूज तो कमांडोज भी दे सकते हैं, आर्मी के कह सकते हैं साहब बहुत ठंड है, सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, पानी में भी पड़ना पड़ता है, आग से निकलना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है।
दूसरी बात ये है कि आपने भी कहा -60 डिग्रीज में, तो वहाँ भी एक्सक्यूज़ बहुत दिए जा सकते हैं जी, फाइट होगी तब आ जाएंगे ऊपर, कोई बात नहीं है। 2-4 चक्कर भाई अपन तो एयरफोर्स वालों को बोलेंगे 2-4 चक्कर काट जाए करेंगे वो दिन में, क्या दिक्कत है, वैसे निगरानी रख लो। ऐसा नहीं होता है। एक्सक्यूज़ दिए जाएँ तो ज़िंदगी में हर जगह दिए जा सकते हैं, लेकिन समाज को एक्सक्यूज़ के दम पर चलाया नहीं जा सकता, उसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी को क्रॉस क्वेश्चन या कुछ हो तो पूछ लीजिए, बता दीजिए।